मैं दीपक कुमार इन्फिनिटी कोचिंग फाउंडेशन से आज एक नए टॉपिक के साथ में आया है। कल का जो एग्जाम्पल्स था 1-2 का जो हम लोग से पार्ट 1 पार्ट 2 बना के पार्ट 2 3 पार्ट 4 तक हमारा मैसेज गया है। तो अब जो टॉपिक होगा ये पार्ट 5 का होगा और बहुत ही मज़ेदार तरीका से हम लोग बनाना है। टेंशन ये नहीं देखना है, यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? यदि बहुपद 2x² - 3x + 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो मान ज्ञात करें a² अल्फा² + बीटा² या सेकंड क्वेश्चन है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, तीसरा है अल्फा² + बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। मैं ये क्वेश्चन बनाने से पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं इन्फिनिटी कोचिंग फाउंडेशन से दीपक कुमार आप लोगों के बीच में हूँ और ये बहुत ही मजेदार चैप्टर्स है पॉलिनोमियल्स बहुपद। और आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है वो तो आपको खुद से पता होगा, मतलब लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हमको कल बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे चैनल का व्यू थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, सब्सक्राइब भी हो रहा है। तो आप लोग का आशीर्वाद रहा तो शायद मैं भी मतलब कल की डेट में इन्फिनिटी कोचिंग फाउंडेशन के नाम से सभी लोग जानेंगे। और यहाँ पे क्या है कि हम बहुत ही अच्छे से बहुत फैकल्टी के साथ में हम लोग सारे सेशन को सेटअप किए हुए हैं। तो आप लोग बनाइएगा बहुत मज़ेदार से और बहुत ही आसान तरीका से समझना, कुछ इधर उधर नहीं है। ये जो देख रहे हैं ये सब सारा चीज़ को हम एक एक क्वेश्चन को सारे फार्मूला को तोड़ के बताएंगे आपको, ये हम विश्वास देते हैं। और सिर्फ ये वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और एक जो बात रहा ना कि हम बताए भी थे कि बहुपद पॉलिनोमियल्स का हीरो कौन है, तो अभी तक किसी ने कोई जवाब नहीं दिया है। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पॉलिनोमियल्स मतलब बहुपद का हीरो कौन है। हम पहला वीडियो या दूसरा वीडियो में हमारा चला था जिसमें हम बताए थे कि पॉलिनोमियल्स बहुपद का सबसे बड़ा जो कोई हीरो है तो कोई एक है। तो हम वीडियो में उसको डिस्क्राइब भी किए थे लेकिन अभी तक हमें जवाब नहीं मिला। तो आप लोग जरूर से जवाब दीजिएगा। और इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं बनाते हैं। तो आपको क्या करना है? लाइक शेयर सब्सक्राइब ये तीनों चीज एक साथ में करना है। और हो सके तो फेसबुक इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप स्टेटस में जहाँ तक हो सके आप लोग शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच में। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है यदि बहुपद 2x² - 3x + 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें अल्फा² + बीटा²। ध्यान दीजिएगा, तो करना कुछ नहीं है। तो इसको क्या लिखे? 2x² है ना - 3x + 1 = 0। यहां तक जब सेटअप हो गया आपका तो कुछ भी नहीं करना है। तो अब आपको लिखना है, ध्यान देना है क्या है कि हमको इसका मान निकालना है। इसका मान निकालना है तो इसके लिए क्या करना होगा बेटा? तो देखिएगा a बराबर a का वैल्यू क्या हो गया 2, b का वैल्यू क्या हो गया -3 और c का वैल्यू क्या हो गया 1। ये तीन चीज का पास है। क्लियर हो गया? और कल हम बताए भी थे कि अल्फा प्लस बीटा इसका वैल्यू जो होता है वो होता है -b/a। क्या होता है? -b/a। तो अब लिख देते हैं यहाँ पे, तो बोल ही रहा है अल्फा² + बीटा²। तो टेंशन आप क्यों ले रहे हैं? तो बनाइए इसको। तो लिख दीजिए अल्फा प्लस बीटा, बाद में बीटा² लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ रहा है? तो क्या होता है -b/a जो फार्मूला बोला गया है, यही फार्मूला है ना। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है? तो -b/a। तो अब -b का वैल्यू, तो -b का वैल्यू देखते बेटा क्या है? तो बहुत आसानी समझ में आ गया कि -3 दिया हुआ है। तो -3 क्या दिया हुआ है? ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, तो अलग से पूरा -b बताइए। तो इसको क्या करना है? यहाँ पे माइनस लगा दिए। अब हो गया ये -b के रूप में। अब -b तो ही है, b तो b का वैल्यू है, b बराबर -3 है। लेकिन -1 था कहीं पे नहीं रहता, तो माइनस को हल्का हम लोग सेट कर दिए, लगाना पड़ता है। और a का जो वैल्यू है वो a का वैल्यू क्या हो रहा है 2 है। तो ये हो गया -3/2। अब देखते हैं क्या बेटा, इसको समझो पहले कि माइनस और माइनस में क्या होता है प्लस, तो 3/2। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ गया 3/2। यहां तक कंसेप्ट है, क्लियर हो गया? कहीं दिक्कत है नहीं ना? अब आते हैं हम लोग दूसरा टॉपिक पे। अब आइए अल्फा² + बीटा²। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a² + b² का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा × बीटा। अब बेटा अल्फा × बीटा भी पूछ रहा है, तो यहाँ तो हम तो जान रहे थे कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है, तो ये लिख दिए। अब लेकिन a² मतलब अब ये देखिए लिखता क्या है, होता क्या है कि लिख दिया a² + b²। तो इसका फॉर्मूला तो आपको याद है,
अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग को क्या किया, चेंज कर दिया, लिख दिया क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब सारा माथा लेकर के नोच रहे हैं कि बेटा है क्या अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर होता क्या है, तो इसको सोचना नहीं है, इसको सीधा फॉर्मूला पे सेटअप करिए कि अल्फा मतलब ओ अल्फा मतलब ए का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब तो यहाँ तक हम सेटअप कर दिए, तो अब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब बेटा ab का मतलब क्या होता है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना, फिर फॉर्मूला पे जाते हैं, हम कांसेप्ट पे जाते हैं। कल हम बताएंगे ना, इसको हम फिलहाल इरेज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब यहाँ पे बोल रहे थे अल्फा इंटू बीटा, अब ये क्या हो गया, अब बीच में बेटा सेटअप ले लिया है बीच में, तो अब लिख दीजिए अल्फा इंटू बीटा। अब जब अल्फा इंटू बीटा बोले थे तो कल क्या बताए थे, अचर पद बाय एक्स स्क्वायर का गुना। तो अचर पद मतलब क्या है, जिसके साथ में बेटा कोई अल्फाबेट नहीं लगता, क्या नहीं लगता, अल्फाबेट नहीं लगता, एबीसीडी लगबे नहीं करता, वो अलग है एकदम साफ उसको छोड़ देता है। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो गया, c बाय a, ये बेटा बैठ गया। तो अब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जैसे बोला जाए आपको बैठाने के लिए, तो क्या बैठेगा, c बाय a को बैठा दीजिएगा, ठीक है। तो अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यही टॉपिक है। तो अब अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या निकला, 3/2, इसका होल बीटा आएगा होल स्क्वायर बैठा दीजिए, तो बैठा देंगे, जो बोलेगा तो बैठा नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3/2 है, तो अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ गया, 3/2, यहाँ पे स्क्वायर किया तो स्क्वायर तो बैठा ही पड़ेगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना, माइनस हटाएंगे माइनस। अब यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 अल्फा इंटू बीटा, इसका मतलब क्या हो गया, अब अल्फा इंटू बीटा का मतलब हो गया c बाय a। अब c बाय a का मतलब क्या हो गया, अब यहीं पर लिख दीजिएगा अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू होता है c बाय a, तो c का वैल्यू क्या है 1 और a का वैल्यू क्या हो गया 2। अब देखिए फॉर्मूला का सब क्लियर हो गया, तो इसको क्या लिखिए इनटू 1/2। अब e और 2 e2 कैंसिल कर दीजिए, कहीं दिक्कत है नहीं ना। अब देखिए कितना मजेदार बेटा स्ट्रिंग बन गया। अब हम लोग पढ़ किए हैं क्या बॉडमास को, क्या पढ़े बॉडमास में, ब्रैकेट d फॉर ब्रैकेट o फॉर ऑफ d फॉर डिवाइड m फॉर मल्टीपल a फॉर ऐड और s फॉर सबट्रैक्शन। अब उससे पहले होता है विनिकुलम, जो कि हालांकि क्वेश्चन में ही नहीं है। विनिकुलम मतलब होता है बार और एक, है ना, तो उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो अब जैसे कि ये जो टॉपिक आ गए यहाँ पे आके मेरा क्लियर हो गया। अब दिया है 3/2 का होल स्क्वायर, मतलब 3/2 का होल स्क्वायर। तो क्या क्वेश्चन था बॉडमास में, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीपल ऐड सबट्रैक्ट। तो उसमें पहले आप इसको शेयर कंप्लीटली करिए, मतलब ब्रैकेट का जो काम है पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद आगे कैलकुलेशन करते रहिए। तो अब 3/2 है, तो 3/2 में कोई कैलकुलेशन होना नहीं है, तो 3 का स्क्वायर बैठा दीजिए 9, 2 का स्क्वायर बैठा दीजिए 4, माइनस आई 2 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 1 बच गया, और 1 को 1 से मल्टीपल कर दीजिए तो बेटा क्या हो जाएगा 1 ही ना होगा, यहाँ पे 1 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, जगह थोड़ा सा कमी है तो आप लोग क्या करते हैं यहाँ पे से रफ कर दिए। अब 4 और 1 का एल्सियम लीजिएगा तो 4 हो गया, 9 माइनस 4 तो क्या हो जाएगा 5/4। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर को बोले तो क्या हो गया 5/4। अब बताइए इसको बनाने में कोई टेंशन हुआ नहीं ना, कितना आराम से हम नॉर्मली से मैथ को बनाए। तो अब तो ये तो खेला खत्म हो गया, इसका ये बेटा खत्म हो गया। अब आते हैं इसको, तो इसको हम इतना तोड़ेंगे तोड़ते तोड़ते ऐसे सॉल्व हो जाए। दिमाग में सब सेट करना ही करना, नहीं करने का कोई मतलब नहीं। यहाँ तक वीडियो को देखते रहिए और हमसे यहाँ से यहाँ तक बढ़िया से उतार लीजिए, और किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट करके जानकारी जरूर दीजिएगा, सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो अब आप इसको कम से कम फेयर कर लीजिए, राइट कर लीजिए। अब देखिए क्या है, अब दूसरा क्वेश्चन आया, क्या बोल रहा है अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा, इसको सोच में पड़ जाइएगा। अब इसका कैलकुलेशन इतना लंबा चौड़ा बना रहेगा कि आप समझ ही नहीं पाइएगा। अब इसके लिए क्या करना है, समझना है कि क्या है, ये भी फॉर्मूले है, नहीं समझे, इसको खाली कैलकुलेशन में सेटअप करना है। क्या कैसे सेटअप करते हैं हम लोग, तो ध्यान दीजिए। अब क्या है कि यहाँ पे वो लाइन मार लीजिए पहले, इसका काम अभी फिलहाल हम इरेज कर रहे हैं, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, कर देंगे तो भी चलेगा, तो हम इरेज करिए देते हैं पहले, बाद में हम सोचेंगे। ध्यान से समझिएगा क्या है, हम इसी फॉर्मूला को फिर यहाँ पर तोड़ रहे हैं। जैसे अल्फा और बीटा है ना, प्लस बीटा और अल्फा, ठीक है, कुछ नहीं करिए, लिख दीजिए यहाँ पे क्या, अल्फा का वैल्यू जो है मान लेते हैं हम, तो मानने को रहे है नहीं कहीं, ठीक है, और बीटा का वैल्यू जो है मान लेते हैं 3, कोई दिक्कत नहीं है।
अब क्या बोला, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बाई बीटा है तो ये अल्फा का वैल्यू 2 और बीटा का वैल्यू 3। उसके बाद फिर वहां पे ले जाएंगे इसको, फिर बीटा बाय अल्फा बोला तो बीटा का वैल्यू क्या 3 बाय 2। सेम कांसेप्ट में बैठ गया, क्लियर है यहां पे। अब देखिए इसको कैसे मल्टीपल करेंगे। अब 3 को 2 से मल्टीपल करिएगा तो 3 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीपल करिए, इसको इसके साथ मल्टीपल करिए और एलसीएम लेकर के तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। बात समझ में आ गया क्या हुआ। अब देखिए क्या है, अब जो इसका कैलकुलेशन होगा तो कैलकुलेशन शायद आप जानते ही हैं, उसके लिए कहीं कोई चर्चा नहीं है। अब बात रहा कि इसका, अब देखिएगा जब इसका फॉर्मूला में जाइएगा ना तो लिख दिया है क्या, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बाय अल्फा इनटू बीटा। ये कांसेप्ट फॉर्मूला को उतार दिया। अब सोचते रहिए बेटा ये क्या किया कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करके आपको बताया कि ऐसा कांसेप्ट पे आपको बैठा देना। तो आप क्यों जाइएगा इस कांसेप्ट पे, आप इसको फॉलो करिए ना, अल्फा का वैल्यू 2 बीटा का वैल्यू 3, मतलब मानने के लिए बोलो, कुछ भी ऐसा नंबर हो सकता है। अब इस कैलकुलेशन पे आपको सॉल्व कर दीजिए। अब देखते हैं क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा होता है। अभी हम बताए ना अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, माइनस b बाय a होता है। अल्फा इनटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, अचर पद बाय x स्क्वायर होता है, मतलब c बाय a होता है। तो उस क्वेश्चन पे इस क्वेश्चन को सेटअप कर देंगे, हो गया क्लियर। अब देखिए क्या अल्फा इनटू बीटा क्या बना है, अल्फा इनटू बीटा। पहले इसको फॉर्मूला को हम यहीं पे लिख देते हैं, अल्फा इनटू बीटा, ये ना फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला पे पूरे हैं अभी। इसको अल्फा को इसके साथ मतलब बीटा को इसके साथ, जो सेम कांसेप्ट यहां पे बैठा है तो उसी कांसेप्ट पे इसको बैठा देते हैं, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। यहां तक में कोई दिक्कत है। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, क्या होता है ये माइनस b बाय a। तो माइनस b का वैल्यू क्या है -3, b का वैल्यू -3 है, a का वैल्यू क्या है 2 है, इसका वैल्यू 3 माइनस, अब इसको लिखिएगा तो 3/2 हो गया, क्लियर हो गया। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो गया 3/2। अब यहां पे बोला अल्फा इनटू बीटा, तो अल्फा इनटू बीटा, अल्फा इनटू बीटा का वैल्यू क्या होता है c/a। तो c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू सोचिए तो c का वैल्यू 1 है, अल्फा का वैल्यू क्या है 2 है, इसका वैल्यू क्या होगा 1/2। सेम कांसेप्ट आप इसको बैठा दीजिए ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको इस कांसेप्ट पे आप इसको बैठाते हैं तो आपका ऐसे ही क्लियर हो जाता है, बन जाएगा। देखिए अभी सोचिए तो पहले किस कांसेप्ट पे इसको बैठा सकते हैं आप, देखिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। अब देखिए जब यहाँ तक फॉर्मूला पे आ गया है, अब क्या किए हैं कि फॉर्मूले पे भी जो सेट कर देंगे, ये फॉर्मूला बन गया अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा। ये फॉर्मूला पर अभी जस्ट टॉपिक पहले इससे पहले भी चला तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इनटू बीटा, अल्फा इनटू बीटा। सिर्फ समझ में आ गया बात को। अब क्या है कि अब सोचना है, अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 3/2, तो आप क्या करिए यहाँ पे लीजिए 3/2। अब इसका स्क्वायर बोला तो स्क्वायर तो बैठा ही नहीं देंगे, जो बोलता है वो तो करना ही पड़ेगा, -2 अल्फा इनटू बीटा। अब अल्फा इनटू बीटा का वैल्यू क्या निकाले 1/2, तो लिख दीजिए 1/2, e2 के साथ e2 कैंसिल कर दीजिए, समझ में आ गया। अब क्या बना अल्फा इनटू बीटा, तो अल्फा इनटू बीटा का वैल्यू क्या है 1/2। अब देखिए कितना बढ़िया सा बन गया, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस। अब यहाँ पे क्या है कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 बच गया 1/2। यहाँ तक क्लियर हो गया इसका सेट। तो अब इसको यहीं पे कैलकुलेशन कर दीजिए आप, 4 हो गया 9 माइनस 4/1/2। अब करिएगा तो ये हो गया 5/4 डिवाइडेड 1/2, ये कर सकते हैं आ गया। अब देखिए क्या, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम इसको यहाँ पे इतना तो नहीं रेंज कर दे रहे हैं, आप लोग उतारना चाहते तो उतार लीजिए, उसका फिर आगे चलेंगे हम लोग, है ना। अब देखिए क्या है, वहां पे लिखिए 5/4/1/2। आने का मतलब क्या हो गया, ये जो है ये डिवाइड में दिया हुआ, किसमें दिया हुआ डिवाइड में। अब इसको सॉल्व करना, तो अब क्या लिखते हैं, देखिए 5/4, ये क्या है बट्टा ऐसे बट्टा लाइन वो दे दिया, तो मतलब डिवाइड का साइन में दिया हो तो डिवाइड 1/2 के साइन को बैठा दीजिए। अब इसको फिर तोड़िए, जब तक तब तक तोड़िए बेटा जब तक ये बने नहीं। अब ये 5/4 डिवाइड तो मल्टीपल का साइन आ गया, और 2/1 2 के टेबल से इसको काट दीजिए, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 5/2। अब देखिए बेटा इसको बनाने में क्या दिक्कत है, अब यहाँ पे इसका कांसेप्ट देखिए बुक में, तो इतना घुमा के डाल दिया इस बात को सोचने में मजबूर हो जाता है। तो देखिए क्या है, हम कल भी आपको बताए थे मेरा ये कांसेप्ट है, चुटकी बजाइए मैथ बनेगी, नहीं बनेगा तो दीपक कुमार के नाम मत लीजिएगा। तो इसी कांसेप्ट में मैथ बनेगा, और इतना तोड़ दिया मैथ को कि तोड़ते तोड़ते मैथ क्या हो गया अपने आप सॉल्व हो गया।
तो इसके बाद क्या है, अगला जो टॉपिक है इसी का ये वाला, इस टॉपिक पे अब हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, इसको कम से कम बढ़िया से उतार लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैं समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, उतारिए। ठीक है, तीसरा टॉपिक पे आए। क्या टॉपिक है ये वाला, इस टॉपिक पे मतलब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, उसी टॉपिक में हम था। तो समझिए क्या है कि अब जो बता रहे हैं आपको बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जब दो नंबर के बीच में जब कोई नंबर होता है ना, कैसा नंबर, अब देखिए क्या है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा और अल्फा और इंटू बीटा का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं किया हुआ है, मतलब अल्फा का स्क्वायर इंटू बीटा, मतलब ये एक कंसेप्ट पे मैटर। मतलब जब कोई साइन नहीं होता तो यहाँ पे पॉइंट भी रहना, तो कहने का मतलब पॉइंट नहीं होता, वह मल्टीपल का साइन होता है। किसका साइन होता है? मल्टीपल। तो उसी टॉपिक में बढ़ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा डाल दिए, है ना, सॉरी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का स्क्वायर इंटू बीटा डाल दिए, प्लस का साइन प्लस अल्फा और बीटा का होल स्क्वायर, इस पे हम इसको बैठा दिए। क्लियर हो बात? अब देखिए क्या है कि बहुत मजेदार तरह समझेंगे क्या है कि अल्फा देखिए यहाँ पे दो है, अल्फा का स्क्वायर है और यहाँ पे एक अल्फा, तो क्या करिए, इसको कॉमन ले लीजिए, अल्फा को कॉमन ले लेते हैं। ले लिए, यहाँ बीटा एक है, यहाँ बीटा का स्क्वायर, तो एक बीटा भी ले लिए। समझ आ रहा है? देखिए कितना बढ़िया समझ आ रहा है। अब यहाँ पे अल्फा बीटा कितना था, अब ब्रैकेट वाला लगा दीजिए, मतलब ब्रैकेट लगा दीजिए। तो अब क्या है, अल्फा यहाँ पे था दो, एक तो कॉमन ले लिया, बेटा बचा कितना, एक ही ना अल्फा बेटा, एक अल्फा को उतार दिया। अब बीटा तो ले नहीं सकेगा, यहाँ का बीटा जो है यहाँ उठा के धर दिए। समझ में आ गया? अब प्लस का साइन है तो प्लस डाल दिए। अल्फा एक था, यहाँ का अल्फा ये कॉमन ले लिए, आ गया। अब यहाँ बीटा का स्क्वायर है तो यहाँ पे एक बीटा है, तो एक बीटा यहाँ पे आ गया। तो अब देखिए बेटा ऐसे ही सॉल्व किया। आप बोलिए अब इसको बताने की कोई जरूरत है, लेकिन फिर भी आप चाह रहे तो हम बता देते हैं। अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू होता है, अब लिख लीजिए अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू जो होता है अचर पद बाय एक्स स्क्वायर का गुना। अब अचर पद किसको बोलते हैं, फिर से हम समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अचर पद मतलब जिसके साथ में कोई भी अल्फाबेट, मतलब ए बी सी डी जो है, मतलब एक्स वाई जेड जो नहीं लगा रहता है उसको छोड़ देता है, छोड़ के चलता है, उसको बोलता है बेटा तुम अपने अकेले रहो, मस्त रहो। तो अचर पद करने का मतलब क्या हो गया, ये 1, ठीक है। और ए भी है ना, और उसका पद, उसका वैल्यू क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुना, तो एक्स स्क्वायर का गुना क्या है, तो ये 2 है, तो ये 2 को हम बैठा देते हैं। क्लियर हो रहा है, बात को समझते चलिएगा। अब क्या हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अब इसका मतलब करने का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, माइनस बी बाय, बोलिए ए, तो माइनस बी बाय ए। तो कांसेप्ट क्लियर हो गया, समझ में आया हम क्या बोलना चाहते हैं। तो अब उसके अकॉर्डिंग इसको बैठा दीजिए, इसका वैल्यू होता है सी बाय ए बराबर, अब माइनस बी बाय ए, माइनस बी का वैल्यू क्या है, -3 और ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2। लेकिन अब समझिए मेरे बात को, क्या फिर से बता रहा है, b का वैल्यू दिया हुआ है -3, b का वैल्यू क्या दिया हुआ है -3, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है b का जो वैल्यू होता है वो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है -b बाय, लेकिन यहाँ b का ही वैल्यू दिया। तो इसके आगे में जो है ना, जब बोल रहा है तो बेटा चाहे झगड़ा वाला तो कर नहीं सकते, तो उससे पहले वो माइनस बैठा दीजिए। अब माइनस माइनस क्या होता है, +3/2 के कांसेप्ट वही कर दिया। बात समझ आ गया? अब इसी टॉपिक पे आप इसको सेटअप कर दीजिए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो गया 1/2। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कोई साइन ही नहीं है, तो कोई साइन है तो वहाँ पे किसका साइन होता है, तो मल्टीपल का साइन होता है। तो आप यहाँ पे मल्टीपल का साइन, जब पॉइंट को दीजिए तो चलेगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है 3/2 हो गया। अब देखिए, अब इसको कितना बढ़िया समझ में आया। अब क्या करेंगे, 3 को 1 से मल्टीपल किया 3 हो गया, 2 को 2 से मल्टीपल किया 4 हो गया। तो ये टॉपिक पे ये क्वेश्चन बन गया। अब आप बताएंगे कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि हम सारे फॉर्मूला को टॉपिक बाय टॉपिक को तोड़े हैं, सारे फॉर्मूला को। ध्यान दीजिएगा, इन्फिनिटी कोचिंग फॉरवर्ड होते हैं शाम 4 बजे से। न्यू फाउंडेशन बैच, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, क्लास 10 और प्री क्लास से लेकर 1 to 9 तक के सारे फैकल्टी का क्लास स्टार्ट हो चुका है। और आप में से कोई भी फॉरवर्ड या इस फॉरवर्ड के आसपास से हैं तो कृपया आप हमारी संस्था में एक बार आके जुड़िए, डेमो क्लास लीजिए। विश्वास के साथ मैं बोलता हूं, आपको आपके किसी भी बच्चे को या फिर आपको होम ट्यूशन का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये गारंटी हमारा रहेगा ना।
हमारे फैकल्टी के साथ में आप जुड़ते हैं तो आपको एक चीज को ध्यान देगा, हमारे यहाँ पे सारे फैकल्टी अलग अलग है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अलग फैकल्टी है, इंग्लिश के टीचर अलग टीचर है, मैथ हम खुद से देखते हैं, मैथ थोड़ा बहुत पढ़ा भी लेते हैं। और जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं, बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं, उनको ऑल सब्जेक्ट के रूप में दिया जाता है। तो फैकल्टी हमारे पास में सारा बहुत मस्त है। आप फॉर्टून्स के आसपास या फॉर्टून्स के रेंज में 5-10 किलोमीटर की दूरी पे या फिर बाहर से आके आप फॉर्टून में जुड़े हुए हैं तो हमारे फैकल्टी हमारे संस्था सदर और फॉर्टून में इन्फिनिटी कोचिंग फॉर्टून से आप एक बार जुड़िए, 2, 3, 4 डेमो लीजिए, आपको समझ में आएगा। एक डेमो के बाद हम ये नहीं बोलेंगे कि आपको नहीं समझा, 110% के साथ हम गारंटी लेते हैं कि आपको सारा क्लासेस समझ में आएगा, है ना। तो मैं दीपक कुमार हूं इन्फिनिटी कोचिंग फॉर्टून से। आपको हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना होगा, लेकिन एक बात और, हाँ, कि बहुपद और पॉलिनोमियल्स का हीरो कौन है, ये जवाब हमको अभी तक नहीं मिला। ये जवाब आज का हमको कमेंट में हमको करके बताइएगा। मैं दीपक कुमार फॉर्टून से, इस चैनल को देखिए, इस वीडियो को देखिए और ये जो मैथ कैलकुलेशन किए हैं वो देख के बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो भी बताइएगा, नहीं लगा तो भी चला, किसी भी तरह का खराबी लगे तो भी जरूर बताइएगा। धन्यवाद। मैं दीपक कुमार, उतारिए आप इसको।